मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 9 में आप सभी का फिर से स्वागत है। विषय चल रहा है फिनॉल, और फिनॉल में हम फिनॉल की विशेष अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रीमर-टीमान अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया दोनों का क्रियाविधि सहित हमने उसको पढ़ा था, और उसका इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है जैसे सलोल का बनना, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का बनना और एस्प्रिन का बनना भी हमने पढ़ा था। और आज का जो हमारा विषय है, आज हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है लेडरर-मनासे रिएक्शन और दूसरी है थैलीन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेडरर-मनासे रिएक्शन। ये रिएक्शन है क्या? अब देखिए, फिनॉल की रिएक्शन होती है। देखिए फिनॉल है आपके, उसकी रिएक्शन होती है फॉर्मल्डिहाइड से। एसिड या बेस दोनों की उपस्थिति में बात करें तो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, जब फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से होती है तो प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। तो जब हाई टेम्परेचर पर, तो देखिए जब प्रोडक्ट तो ये दोनों बन जाएंगे, लेकिन हम अगर फॉर्मल्डिहाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लें और फिर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को हीट करें तो उसमें एक प्रोडक्ट बनता है, पॉलीमर बनता है, बहुलक बनता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है, जिसको हम बेकेलाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या बनता है और बेसिक मीडियम में क्या बनता है। तो इसकी रिएक्शन होती कैसे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया। माध्यम है H+ यानी एसिडिक मीडियम। एसिड है, क्या करेगा? ये देखिए कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर है, तो ये दो लोन पेयर इस H+ पे अटैक करेंगे। तो फिर क्या होगा, देखिए ये बेंजीन एज इट इज, ठीक है, ये पाई बॉन्ड तीनों, ये OH प्लस C, ये H, ये H और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जुड़ गया है हाइड्रोजन। और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं हाइड्रोजन को बॉन्डिंग के लिए, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। अब देखिए अब क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। अनुनादी संरचना अपन को ध्यान है, बॉन्ड कैसे घुमाना है। ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड जा करके बॉन्ड करता है इससे और ये निकल जाता है, ये OH, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे। तो देखिए अब बनेगा क्या, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था लेकिन बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं रिंग में तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा। ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तो टूट चुका है, किससे जाके जुड़ा ये इलेक्ट्रॉन, कहाँ से बॉन्डिंग हुई इसकी, ये कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये OH। और ये आपको पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है। इस पूरी अभिक्रिया में क्या हुआ, एक ही बात तो बार बार रिपीट हो रही है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि के दौरान बेंजीन की एरोमेटिसिटी टूट जाती है, लेकिन अंतिम उत्पाद जो बनता है उसके अंदर वापस एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाती है। तो अभी तक हुआ क्या है, H+ यानी अम्ल की उपस्थिति में जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके ऑक्सीजन ने अटैक किया H+ पर, तो ये बना। फिर इसके बाद बॉन्ड रोटेशन हुआ फिनॉल का ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का जो फिनॉल का ऑक्सीजन है उसका डबल बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरीके से होगी। आप देख लें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये। इसके बाद ये बॉन्ड बना। अब क्या होता है, एरोमेटिसिटी टूट गई है, तो आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन
यहाँ शिफ्ट होते हैं क्योंकि वापस एरोमेटिसिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। जब इस हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा मिलेगा हमारे को क्या बनेगा, ये देखिए ये रिंग एज इट इज, और यहाँ पे पाई बॉन्ड जो थे वो सारे वापस बन गए हैं। ये सिंगल बॉन्ड O और H क्योंकि शिफ्टिंग से उसका चार्ज जो आवेश जो है वो उदासीन हो गया, और इसके बाद ये CH2 और ये OH, यानी ये बन गया है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए एसिडिक मीडियम में इस तरीके से क्रियाविधि होती है। अब हम देखते हैं कि क्षारीय माध्यम में किस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो हम देखते हैं क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में जो अभिक्रिया होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी, OH- की उपस्थिति में। अब आप देखिए OH- क्या करता है, आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि बेस का काम होता है H+ निकालना, और H+ वो निकलेगा जो किसी विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कौन सा हाइड्रोजन है जो विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ है, फिनॉल वाला। तो ये जो है देखिए शिफ्टिंग कैसे होगी, ये बेस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, और इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब आप देखें बेस का OH जो है उसने अटैक किया हाइड्रोजन पर, तो H2O निकाल लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये देखिए ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये पाई बॉन्ड जो है रिंग का ये शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये इस तरीके से जो बॉन्ड घूम रहा है वो आपको घुमाना आना चाहिए। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये देखिए ये रिंग एज इट इज, ये पाई बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पर हम बात करें तो ये डबल बॉन्ड बन चुका है। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन है जो हमको अभी बताना पड़ेगा, और आगे ये जो बॉन्डिंग हुई है वो हुई है कार्बन, ये एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ये ऊपर, और ये O और ये माइनस। अब आप देखें कि ये जो अभिक्रिया है इसमें भी बेंजीन रिंग जो है उसकी एरोमेटिसिटी टूट गई है। तो इसको मेंटेन करने के लिए अब क्या होगा, अब आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह जो हाइड्रोजन है बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो बंध है ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यानी कुल मिला के ये जो हाइड्रोजन है, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है वो जाकर के इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट होंगे। तो देखिए आप क्या होता है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिंग एज इट इज, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, और ये पाई बॉन्ड भी बन चुका है क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ पर डबल बॉन्ड था लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे चले गए, तो O- जाएगा, O- जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन है जिसने अपने बॉन्ड रिंग को दिए वो हाइड्रोजन जा करके यहाँ जुड़ जाएगा, और हमारा फाइनली ये बनेगा CH2O-, और इसके बाद जो आपने शुरू में जो फिनॉल का हाइड्रोजन निकला था वो जाकर के ये जो O- है उसके पास जुड़ जाता है, और आपका जो प्रोडक्ट फाइनली मिलता है वो क्या मिलेगा, ये रिंग को हमने ऐसे बता दिया, ये OH और ये CH2O- था, और यहाँ हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा तो CH2OH, यानी इस केस में भी क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो इसी तरीके से अगर पैरा पी रिएक्शन हो तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। तो अब आप देखें कि चाहे अम्लीय माध्यम था क्षारीय माध्यम हो, उत्पाद जो बन रहा है वो ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल ही बन रहा है। अब आगे क्या होता है कि अगर फिनॉल की मात्रा ज़्यादा ले ली जाए, और फिर फिनॉल की क्या फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा यदि ज़्यादा ले ली जाए, फिर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को यदि हीट किया जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है बेकेलाइट। अब आप देखें
आप ध्यान दें कि जब फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज़्यादा ले ली जाए और फिनॉल के साथ उसको हीट किया जाए तो प्रोडक्ट बनता है आपका बेकेलाइट, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए ये बेकेलाइट है, ये बहुलक है। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रही है ये है बेकेलाइट की, इसको कहा जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ध्यान रखिए इसका नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। आप ध्यान रखिए यदि पैरा और पैरा यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल अल्कोहल और दूसरा भी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल अल्कोहल दोनों मिलकर के यदि कोई बहुलक बनाएंगे तो उसे हम लीनियर कहेंगे, लीनियर पॉलीमर। अगर ऑर्थो ऑर्थो मिल करके कोई पॉलीमर बनाता है तो भी उसे हम लीनियर पॉलीमर कहेंगे। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिल करके कोई प्रोडक्ट पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर यानी बहुलक। तो आप ध्यान दें कि ये जो बेकेलाइट है इसका अपना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है? आप देखें कि आपके घरों में आपने सबने देखा होगा कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुकर चाहे कितना भी गर्म हो, उसका जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, उसको आप पकड़ेंगे तो आपको वो गर्म महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है। दूसरे एग्जांपल्स आप देखें कि जो टेलीफोन्स आते थे पहले, जो टेलीफोन बनाए जाते थे, जो घरों में इस्तेमाल करते थे पहले लैंडलाइन, वो टेलीफोन बनाने में, दूसरा बात करें कैमरा बनाने में, या फिर पहले के ज़माने में जो घरों में रेडियो जो बनाते थे, इन सब को बनाने में बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसका कितना इम्पोर्टेंस है कि घर में भी इस्तेमाल हो रहा है। घर की जो चीज़ें हैं, कंज्यूमर के जो गुड्स हैं, उसको बनाने में बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ जो घर में लाइट की जब फिटिंग होती है तो जो बोर्ड वगैरह होते हैं वो भी बेकेलाइट के बनते हैं। अब देखिए बेकेलाइट के क्यों बनते हैं। पहली बात तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने अंदर से ना तो बिजली को पास होने देगा, ना इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा और ना ही हीट को पास होने देगा। इसीलिए कुकर चाहे कितना भी गर्म हो, वो काला जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है। यानी हीट रेजिस्ट है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्ट भी है। तो इसी की वजह से इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो आप ध्यान रखें कि लेडर-मनासे रिएक्शन फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एसिड बेस की उपस्थिति में कुछ भी कराएं, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। अगर ऑर्थो ऑर्थो या पैरा पैरा दोनों को पॉलीमराइज होते हैं दोनों, तो लीनियर पॉलीमर बनता है। और अगर ऑर्थो और पैरा मिल करके जब पॉलीमराइज होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है बेकेलाइट। और बेकेलाइट का अपना एक इम्पोर्टेंस है जो मैंने आपको बता दिया है। इसको नोट करके रखें और इस अभिक्रिया को अच्छे से याद करें क्योंकि इसका अपना एक एप्लीकेशन है। इसलिए हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है थैलीन अभिक्रिया। आप जब लैब में एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो आपको ध्यान होगा अम्ल और क्षार की जो टाइट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको इस्तेमाल करते हैं सूचक। सूचक का एग्जाम्पल फिनोफ्थिलीन आपने नाम सुना होगा, जो सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूचक ये बताता है कि अभिक्रिया कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, रंग परिवर्तन करके ये बताता है। तो जो फिनोफ्थिलीन का बनना जो है उसी अभिक्रिया को हम थैलीन अभिक्रिया करते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन होती है थैलिक एनहाइड्राइड से कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। अभिक्रिया आप देख लें, आपकी स्क्रीन पर है किस प्रकार से आपको ये करनी है। दो फिनॉल के मॉलिक्यूल ऊपर बनाएंगे और उसके पैरा पर जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको अपन ने रेड हाइड्रोजन रेड कलर से शो किया हुआ है। इसके बाद जो नीचे स्ट्रक्चर है वो है थैलिक एनहाइड्राइड, उसका ऑक्सीजन लेते हैं और आपको ध्यान होगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में वाटर बाहर निकलता है।
तो यहाँ से देखिए वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और आपकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो उसको कहा जाता है फिनोप्थिलीन। अब आप ध्यान रखिए कि फिनोप्थिलीन जो है वो इंडिकेटर है, वो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, कलरलेस होता है और क्षारीय माध्यम में पिंक कलर का होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों माध्यम में अलग रंग इसके क्यों होते हैं। तो ये आप देखें स्क्रीन पर, अम्लीय माध्यम में तो हो गया ये कलरलेस और क्षारीय माध्यम में हो गया पिंक। इसके लिए दो थ्योरीज होती हैं, बेंजीनोइड थ्योरी। तो उसमें देखिए आप बेंजीनोइड थ्योरी या फिर अपन कहें कि बेंजीनोइड संरचना और क्विनोइड संरचना। इसमें होता क्या है, अम्लीय माध्यम में बेंजीनोइड संरचना होती है। बेंजीनोइड का मतलब बोले जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये संरचना, इसको कहा जाता है बेंजीनोइड संरचना। और ये जो संरचना है वो अम्लीय माध्यम में उपस्थित होती है, इसकी वजह से यह कलरलेस होता है। जब इसकी अभिक्रिया या फिर हम कहें कि जब क्षारीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम में तो कलर है ही नहीं, लेकिन जैसे ही माध्यम क्षारीय होता है तो आप देखिए ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है ये हटता है और इस प्रकार से क्या है, देखिए आप O- बनता है और Na+ आकर के यहाँ से जुड़ जाता है। इसके बाद बॉन्ड शिफ्टिंग का काम होता है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो अब आप देखिए कि फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहा जाता है क्विनोइड स्ट्रक्चर। इसमें दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए एक्सोसाइक्लिक का एक तो टर्म होती है एंडोसाइक्लिक और एक होता है एक्सोसाइक्लिक। एंडोसाइक्लिक बॉन्ड का मतलब ये हुआ, आप ये बेंजीनोइड संरचना अगर आप देखेंगे तो इसमें देखें कि कहीं पर भी बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर की तरफ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो लेकिन बाहर की तरफ हो, इसलिए इसको पूरा इसमें बेंजीन है तो इसीलिए इसको बेंजीनोइड संरचना कहा जाता है। लेकिन आप यहाँ देखें जो क्विनोइड संरचना है उसमें देखें दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देखिए ये बेंजीन जो रिंग है उससे जस्ट बाहर की तरफ बंद बना हुआ है ये डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ये देखें। तो इस तरह की जो संरचना होती है उसको क्विनोइड संरचना कहा जाता है और क्विनोइड संरचना जो होती है बनती है और इसकी वजह से होता है पिंक कलर। तो आप ध्यान रखें कि अम्लीय माध्यम में बेंजीनोइड संरचना एग्जिस्ट करती है और क्षारीय माध्यम में क्विनोइड संरचना, और इसीलिए अम्लीय माध्यम में कलरलेस होता है और क्षारीय माध्यम में पिंक कलर का होता है। तो देखिए ये आपका लेक्चर था आज का, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।